हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू बीटा फिजिक्स। तो बीटा फिजिक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेश का क्वांटीकरण और आवेश के संरक्षण का नियम। तो इन दोनों टॉपिक को हम आज कवर करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो है हम जो है इसको इसको जो है डिटेल में पढ़ेंगे जिससे हमें ये आगे भी काम आए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आवेश के संरक्षण का नियम। तो आवेश के संरक्षण का नियम पहले हम पढ़ते हैं। आवेश के संरक्षण का नियम। तो आवेश के संरक्षण का नियम क्या है? आवेश के संरक्षण का नियम क्या है? हमने पढ़ा होगा जो है आप लोगों ने कि आवेश के संरक्षण का नियम है कि आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब आवेश को हम बना नहीं सकते, और ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। तो ऐसा है इसका कुछ परिभाषा कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है। तो हम ऐसा कहेंगे कि आवेश को ना बनाया जा सकता है या उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो चलिए हम लिखते हैं, आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है। अब मैं इसको जो है आप लोगों को डायग्राम से समझाता हूँ। तो देखिए, चलो मान लो यहाँ पर है, ले लो, ले लेते हैं हम जो है यहाँ पर एक कांच की छड़ ले लेते हैं। चलो, ये हमारा क्या है? कांच की छड़। कांच की छड़, इसे हम और ले लेते हैं, ये है हमारा रेशम। रेशम का कपड़ा। रेशम का कपड़ा। अब ये दोनों अभी तक नहीं रगड़े गए हैं। तो हमने पहले क्या बताया था आप लोगों को, अगर इन दोनों को रगड़ा जाएगा या किन्हीं दोस्तों को हम रगड़ेंगे तो उसमें आवेश उत्पन्न होगा। लेकिन अभी ये दोनों नहीं रगड़े गए हैं। ये कंडीशन जो है रगड़ने से पहले की है। ये जो है रगड़ने से पहले, रगड़ने से पहले, ये रगड़ने से पहले, ये दोनों अभी रगड़े नहीं गए। रगड़े नहीं गए हैं तो इन पे आवेश नहीं होगा, इन पे आवेश जीरो होगा। मतलब रगड़ने से पहले इस पर जो आवेश होगा क्या होगा? इस पे आवेश होगा जीरो। इस रेशम पर आवेश क्या होगा? जीरो। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? कुल आवेश क्या हो जाएगा? कुल आवेश जो है जीरो हो जाएगा। ये जीरो मतलब पूरा आवेश जो होगा जीरो हो जाएगा। अब चलो, अब मान लो इन दोनों को जो है आपस में रगड़ दिया जाए। इन दोनों को आपस में रगड़ दिया जाए तो क्या होगा? चलो देखो, ये जो है कांच की छड़ है, मान लो कि हो गया लाल पीला, हो गया आवेशित होकर। ऐसा हो सकता है। देखो, ये कांच की छड़ हो गई और ये हो गया रेशम। अब देखो, रेशम हो गया। अब ये रगड़ने के बाद, ये कंडीशन, ये रगड़ने के बाद, देखो अब रगड़ने के बाद की ये कंडीशन है। तो रगड़ने के बाद जो है हम जानते हैं इस पे पॉजिटिव आवेश आएगा कांच पे, इस पे निगेटिव आवेश आएगा। कल की वीडियो में हम लोग पढ़े थे, इस पे पॉजिटिव आवेश आएगा, इस पे निगेटिव। और ये भी हमने पढ़ा है जितनी इस पे पॉजिटिव आएगा उतना ही इस पे निगेटिव आएगा। तो देखो, तो रगड़ने के बाद क्या हुआ कि जितना इस पे पॉजिटिव आवेश है उतना ही इस पे निगेटिव है। मतलब इस पे जो है प्लस आवेश की मात्रा जो होगी वो बराबर होगी इस पे जो है माइनस आवेश की मात्रा के। मान लो इस पे आया +4 कूलाम आवेश, इस पे आया -4 कूलाम आवेश। अब इन दोनों को जैसे यहाँ पर पहले जीरो जीरो आवेश था तो कुल जोड़ा गया जीरो आया, वैसे यहाँ पर +4 कूलाम आया, यहाँ पर -4 कूलाम आया। तो इनको हम जब जोड़ देंगे, +4 कूलाम को जोड़ देंगे हम -4 कूलाम से, तो क्या होगा? 4 प्लस है और 4 माइनस है, जीरो हो जाएगा। मतलब रगड़ने के बाद भी आवेश शून्य ही है, कुल नेट आवेश शून्य है। तो आपने देखा ना ही आवेश यहाँ पर उत्पन्न हुआ ना ही खत्म हुआ। मतलब रगड़ने के पहले भी आवेश जीरो, रगड़ने के बाद भी आवेश जीरो। तो आशा है कि आप लोगों को आवेश संरक्षण का नियम समझ में आ गया होगा। अब हम आवेश के क्वांटीकरण पे बढ़ते हैं क्योंकि देरी नहीं की जा सकती है, हमें पढ़ना है। तो इसको मैं जो है
मिटाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट्स में ऐसे ही एकदम लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा ही नोट्स है, इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी एग्जाम के तौर पर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, क्योंकि रोज वीडियो फिजिक्स की यहाँ पर अपलोड होगी, जिसे आप पढ़कर जो है बहुत अच्छे नंबर 12th में ला सकते हैं, क्योंकि सबसे टफ फिजिक्स ही होती है 12th में, जिसमें किसी का दिमाग काम नहीं करता, कभी कभी पेपर टफ आ जाता है। चलो आगे, अब हम क्या पढ़ेंगे, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण क्या है, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। देखो आवेश का क्वांटीकरण क्या है, अब हम ऐसे किसी किसी भी वस्तु से जो है, हम किसी भी वस्तु से अपने मन से ही कोई आवेश नहीं निकाल सकते, कि मान लो मेरे पास कोई वस्तु है, उसको रगड़ दिए हम, तो इधर इस वस्तु से दूसरे वस्तु में 0.5 ई आवेश गया। ई जो है आवेश का मूल वो है, ई को जो है मूल आवेश कहेंगे। अभी देखो मैं बता रहा हूँ, देखो आवेश का क्वांटीकरण क्या है, आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है, इसमें हम ये जानेंगे कि जो किसी वस्तु में प्रवेश करने वाला या निकलने वाले आवेश की जो मात्रा होगी वो ई की पूर्ण गुणज होगी, या ई के सरल गुणक के रूप में होगी। तो किसी वस्तु में किसी वस्तु में आवेश किसी वस्तु में आवेश जो होता है, किसी वस्तु में आवेश ई के सरल गुणक के रूप में होती है, और या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, किसी वस्तु आवेशित, यहाँ पर लिखा जाए, यहाँ पर भी आवेशित होगा, लिख लेना, आवेशित वस्तु रहेगा तभी तो आवेश उसमें रहेगा। किसी आवेशित वस्तु में प्रवेश करने वाले या निकलने वाले आवेश की मात्रा ई के सरल गुणक के रूप में होगी, गुणक के रूप में होगी होगी ई के सरल गुणक के रूप में होगी। और ई को क्या कहेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, मूल आवेश। आवेश देखो क्या हो गया कि बताया गया कि आवेश का क्वांटीकरण के बारे में, कि किसी आवेशित वस्तु से निकलने या प्रवेश करने वाला आवेश जो होगा वो ई के पूर्ण गुणज के रूप में या सरल गुणक के रूप में होगा। मतलब मान लो कि कोई ये वस्तु है, इससे कोई आवेश निकला और इस वस्तु में गया, इससे निकला इसमें गया, तो आवेश या तो ई के रूप में निकलेगा, या 2e के रूप में निकलेगा, 3e के रूप में निकलेगा, 4e के रूप में ऐसे निकलेगा। मतलब जो ई का मान होगा वो क्या होगा, जो मतलब आवेश निकलने या प्रवेश करने वाले आवेश की मात्रा जो होगी वो 1e हो सकती है, मतलब 1e, 2e, 3e, 4e, ऐसे 5, 6, 7e ऐसे होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जो आवेश है, निकलने वाली आवेश की मात्रा 0.5e या 3/2e, 3/2e या 0.7e, तो ये क्या है, ये है गलत, ये हो गया गलत, ये गलत है और ये सही है। मतलब आवेश की मात्रा ई के पूर्ण गुणज के रूप में होगी, ई के पूर्णांक के रूप में होगी। ये देखो ये सब पूर्ण संख्याएं है ना, 1, 2, 3, 4, तो मतलब इसी रूप में निकलेगी आवेश। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो Q बराबर 1e भी है, 2e भी है, 3 है, 4 है, ऐसे है सब ना, तो इसको हम एक शॉर्टकट में लिख सकते हैं, Q बराबर NE, Q बराबर NE। अब n के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, n के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनके स्थान पर कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा आवेश का क्वांटीकरण क्या है। और देखो, और E का मान कितना होता है, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, पिछली वीडियो में बताया था, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम।
और देखो ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा और प्रोटॉन पे आवेश की मात्रा, ये माइनस में होगा इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का होगा प्लस में, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। और देखो अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, 2e, 2e प्लस 2e मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, मतलब 3.2 इंटू 10⁻19 कूलाम। और एक माइक्रो कूलाम बराबर क्या होगा, एक माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻6 कूलाम। तो आवेश का क्वांटीकरण और आवेश के संरक्षण का नियम यहीं पर समाप्त हो गया है। तो आप लोग जो है यहाँ तक मेरा वीडियो देखे उसके लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं तुरंत ही आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। और वीडियो पसंद आए लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जो 12th में हो या फिर फिजिक्स के बारे में जिनको कम नॉलेज है उनको ये शेयर करें। मैं रोज वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।